बांसुरी बजावे चले एडी मेरी चाल है, ऐसोरी रंगीलो छला मदन गोपाल है, ऐसोरी रंगीलो छला मदन गोपाल है। जय हो। अरे ऐसोरी रंगीलो छला मदन गोपाल है, ऐसोरी रंगीलो छला मदन गोपाल है। बांसुरी की तान तीनों लोकनों में छाए गई, देवी नर नागिरी सी मुनि मन भाए गई, मुनि मन भाए गई। बांसुरी की तान तीनों लोकनों में छाए गई, देव नर नागिरी सी मुनि मन भाए गई, मुनि मन भाए गई। रोक्यो यमुना को जल, अजी रोक्यो यमुना को जल, चंदा भूलो चाल है, रोक्यो यमुना को जल, चंदा भूलो चाल है। ऐसोरी रंगीलो सखी मदन गोपाल है, ऐसोरी रंगीलो सखी मदन गोपाल है। ध्यान छूटो ब्रह्मा को, समाधि शिव छूट गई, नारद को भी ना छूटो, पार्वती रूस गई, पार्वती रूस गई। ध्यान छूट ब्रह्मा को, समाधि सब छूट गई, नारद जी को भी ना छूटो, पार्वती रूस गई, गौरा मैया रूस गई। गोपी बन आयो भोला, नाचे दे दे ताल है, गोपी बन चोरे, गोपी बन आयो भोला, नाचे दे दे ताल, गोपी बन आयो भोला, नाचे दे दे ताल है, गोपी बन। जय हो ठाकुर जी, जय हो राधा जी। गोपी बन आयो भोला, नाचे दे दे ताल है, गोपी बन नाचे दे दे ताल, भोला नाचे दे दे ताल है, गोपी बन आयो भोला, नाचे दे दे ताल है, गोपी बन आयो। राम राम वृंदावन की भूमि को सबही नवा में मात, जहाँ आए गोपी बने बे बाबा भोलानाथ, बाबा भोलानाथ, बाबा भोलानाथ। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन ताली बजा के बताओ, एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए, वृंदावन पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, हो तेरे साथ में। राधा संग नाचे गोपी और मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। शंकर जी से कहा कि गोपी बनो, तब रास लीला देखने का अधिकार मिलेगा।
शंकर जी की जटाओं की बेणी गूंथी, बाबा की बीच में मांग निकाली गई, मांग भरी गई, बाबा को नथ पहनाई, नेत्रों में नैना नैना काजल लगाया, कानों में झुमकी पहनाई, लहंगा पहनाया, चोली पहनाई, चुनरी उड़ाई, महावर लगाया और फिर जूड़ा बना के गजरा सजाया। अब तो भोलेनाथ गोपी बन गए। आज भी हमारे वृंदावन में यमुना के किनारे उन्हीं गोपेश्वर भगवान का मंदिर है, जो कि आज भी गोपी बनकर के बैठे हैं। यदि वृंदावन बांके बिहारी का दर्शन किया और गोपेश्वर भगवान का दर्शन नहीं किया तो बिहारी जी के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो वृंदावन जाएं, बांके बिहारी का दर्शन करें, वो गोपेश्वर भगवान का दर्शन जरूर करें। अब तो गोपी बन गए तो कैसे लग रहे हैं भोले बाबा? लगा के गजरा, सजा के गजरा, ताली कैसे बंद हो गई? लगा के गजरा, सजा के गजरा, चल चले मत वाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बनकर की ब्रज नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि गुंज करे सिर मोर पखा, और चाल गयंत की मेरे मन भावे, ताए अहीर की छोहरिया, शुरुआ भर छाछ पे नाच नचावे। जय हो। कौन ने बता रही तुम्हें कि तुम हाथ नहीं ले रही? कौन ने कह रही तुमको? एक दो तीन चार पाँच सात आठ, एक तीन चार पाँच सात आठ, थम थम तीरा दिख दिख थम थम तीरा दिख दिख थम थम राधिक दिख थे, राधिक दिख थे, राधिक दिख थे, राधिक दिख थे। कनक बेल श्री राधिका, सुंदर श्याम तमाल, ये दोनों मिल एक ही भय, श्री राधा वल्लभ लाल।
बोलिए श्री राधा वल्लभ भगवान की। दोनों मिल एक ही भय श्री राधा वल्लभ लाल। कंधे पे डाल, कंधे पे डाल, कंधे पे। ते 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 रत, ते ते रत। श्री हे मेरे गोविंद, हे नारायण भगवान, ये आपकी कैसी कृपा है प्रभु। काहू को 56 भोग दिए, काहू को महल अटारी है, हमको भर पेट नहीं भोजन, यह कैसी कृपा तुम्हारी है। हे मेरे नारायण, आज हमारे घर में 3 दिन से हमारे बच्चा भूख से तड़प रहे हैं। हे प्रभु, आप हमारी सुध लो भगवान। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया बाल श्याम, मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया बाल श्याम। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया बाल श्याम। ओ मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया बाल श्याम। मुरलिया बाल श्याम, बंसुरिया बाल श्याम, मुरलिया बाल श्याम, बांसुरिया बाल श्याम। मैं तो तेरे गुण गाऊं रे मुरलिया बाल श्याम। ओ मैं तो तेरे गुण गाऊं रे मुरलिया बाल श्याम। वृंदावन रास रचायो है, ओ वृंदावन रास रचायो है, शिव गोपी बन के आयो है। ओ शिव गोपी बन के आयो है। वृंदावन रास रचायो है, शिव गोपी बन के आयो है। मैं तो चरण कमल चितला मुरलिया बाल श्याम। मैं तो चरण कमल चित लाऊं रे मुरलिया बाल श्याम। मैं तो तेरी बन जाऊं रे मुरलिया बाल श्याम। हे मेरे गोविंद, हे मेरे नारायण, आज हमारे घर में अन्न की तो चले कहा, अन्न की भूसी तक नहीं है। हे प्रभु, यह आपकी कैसी लीला है भगवान। हमारे स्वामी यदि काऊ के दरवाजे पर भिक्षा कर भी जामे, तो यह संसार के जीव कहें कैसो हट्टा कट्टा सो है, और कहूँ हेलो। हे प्रभु, हमारे विप्रदेव जहाँ भी भिक्षा कर भी जामे, तो लोग बाग उनको धक्का दे के ताने मार के लिए भगा दे में। हे प्रभु, आप हमारी सुध लो भगवान, आप हमारे कष्ट को दूर करो प्रभु। सुशीला जी ने भगवान की प्रार्थना की और भगवान ने प्रार्थना को सुन लिया। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। हे माँ, देखो एक विप्र आपके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आया है, तो आप मुझे भिक्षा ला करके दें। विप्रदेव प्रणाम करती हूँ मैं आप। प्रसन्न रहो। हे संत भगवान, हे विप्रदेव, मैं कैसे मना करूँ आपसे कि प्रभु मेरे पास देने के लिए हमारे घर में कुछ है नहीं। भगवान, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? क्या कहा कि आपके समीप भिक्षा देने के लिए कुछ है ही नहीं? नहीं नहीं माँ, आप हमारे साथ ऐसी हंसी ना करें। अरे भगवान ने आपको कुछ ना कुछ तो दिया होगा, उसी में से आप मुझे कुछ ला करके दें। प्रभु, मैं आपको भिक्षा देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि
मैं एक प्रसूता स्त्री हूँ। प्रसूता की शुद्धि तो 1 माह में हो जाती है, फिर आप कैसी प्रसूता हैं? ब्राह्मण जी, आपने सत्य कहा है कि 1 मास में जो है कि पूरी हो जाती है, परंतु प्रभु मैं ऐसी प्रसूता हूँ, मेरे घर में एक पुत्र है जिसका नाम दरिद्र है, उसने हमारा सारा धन हरण कर लिया है। भगवान, मैं आपको देने में असमर्थ हूँ प्रभु। क्या कहा? आपके यहाँ दलिद्र नामक पुत्र ने जन्म लिया है। हे माँ, आपके पति तो सामर्थ्यवान हैं, हाँ। फिर आप उन्हें द्वारकापुरी क्यों नहीं भेजती? ब्राह्मण जी क्षमा करें, मैं उन्हें उनको द्वारकापुरी के लिए किस तरह कहूँ, किस तरह भेजूं? अरे क्यों माँ, आप नहीं जानती जो द्वारकापुरी के महाराज हैं भगवान श्री कृष्ण, वह आपके पति के बड़े ही सुंदर मित्र हैं, और यदि आप उन्हें द्वारकापुरी भेजोगी तो मेरा विश्वास है वह द्वारकाधीश आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। क्षमा करें ब्राह्मण देव, क्योंकि मैं अपने स्वामी को आज्ञा कैसे दे सकती हूँ? हे हाँ, मैं बस प्रार्थना कर सकती हूँ, विनती कर सकती हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, यदि आप उन्हें आज्ञा नहीं दे सकती तो आप उनसे प्रार्थना तो कर सकती हैं। हाँ विप्रदेव। ठीक है माँ, तो आप उन्हें मेरे कहने से एक बार द्वारकापुरी अवश्य भेजना। ठीक है विप्रदेव, प्रणाम। भगवान स्वयं संत का वेश बनाकर के उन्हें बताने के लिए आए कि तुम्हारे जो पति हैं उनके मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान। सुशीला जी को सारा वृतांत बता करके वो चले गए। सुदामा जी महाराज पधार रहे हैं, अब आप लोग लीला के दर्शन करेंगे। बोलिए सुदामा जी महाराज की, सुदामा जी महाराज की। बोलो नारायण भगवान की जय। कालीचरण जी देखो जरा माइक वाले कहाँ हैं? है कोई यहाँ? आवाज सही करो। तीसरा सुन रहे यही तो दे रहा हूं। एक बार प्रेम से जय घोष करें। बोलो नारायण भगवान की जय हो। बिना राम रघुनाथ तेरा यहाँ कोई नहीं, अरे तेरा तेरा कोई, अरे भैया बाग लगाया महल चिनाया, ये जाने सब कोई रामा। बाग लगाया महल चिनाया, यह जाने सब कोई। भैया बाग लगाया महल चिनाया, ये जाने सब कोई। कहते कबीर सुनो भाई साधो, अरे संग जाए ना कोई तेरा कोई नहीं, तेरा कोई नहीं। बिना राम रघुनाथ, बिना कृष्ण यदुनाथ, तेरा यहाँ कोई नहीं। भैया ये व्यक्ति कहता है ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, ये जमीन मेरी है, ये संपत्ति मेरी है। एक मास्टर स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है,
उसे एक ऑफिस मिलती है, उसमें उसके लिए एक कुर्सी मिलती है, उसमें सामने टेबल रखी मिलती है, गर्मी न लगे इसके लिए उसमें एसी लगा हुआ है, उसे ठंडा पानी लगे मिले इसलिए उसमें एक फ्रिज भी रखा हुआ है। लेकिन जब उसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, शाम को जब वो अपने घर जाता है, तो क्या उस ऑफिस में से वो कोई सामान लेके घर जा सकता है? क्या वो एसी को खोल के घर ले जा सकता है? क्या फ्रिज को खोल के अपने घर ले जा सकता है? क्या टेबल को वो अपने घर ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि वो केवल उसकी व्यवस्था के लिए उसे वो ऑफिस मिला है, वो उसका है नहीं, इसलिए वो उसमें से कुछ ले जा नहीं सकता। सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटी करने तक वहां के जो साधन हैं उनका केवल वो सुख भोग सकता है, लेकिन वो कुछ ले जाना चाहे तो उस ऑफिस में से ले जा नहीं सकता। तुम भी एक संसार रूपी ऑफिस में आए हो, कितना भी जमीन खरीद लेना, कितनी भी मंजिल की कोठी बना लेना, लेकिन जिस दिन जाओगे इस दुनिया रूपी ऑफिस में से कुछ लेकर नहीं जाओगे। हाथ हिलाए आए थे और हाथ हिलाए। इसलिए मेरे भाई, बेटा कहता है पिताजी आपको कुछ हो गया तो मैं अपना खून दे दूंगा। पत्नी कहती है कि आप यदि चले गए तो मैं भी आपके साथ सती हो जाऊंगी, जिंदी नहीं रहूंगी। ये इस झूठी दुनिया के झूठे वादे हैं। जिस दिन ये शरीर चला जाता है, ये पत्नी और ये बेटे कितने दिन याद रखते हैं? 3 दिना तेरी से 3 दिन से अन्य भगवान का दर्शन नहीं हुआ। हम यदि चिल्लाएं तो बात समझ में आती है। तुम तो खा पी के बैठी हो फिर भी चिल्ला रही। शांति से बैठ जाओ। ये हवा आएगी, थोड़ी धूल उड़ेगी, चली जाएगी। हम भी तो तुम्हारी तरह हैं, हम भी तो बैठे हैं यहाँ। अरे 3 दिना तेरी पत्नी रोवे, 6 महीना सगा भाई रामा। 3 दिना तेरी पत्नी रोवे, 6 महीना सगा भाई। अरे अंत समय तक माता रोवे, तज गया आस पराई। तेरा कोई नहीं, तेरा कोई नहीं, बिना राम रघुनाथ तेरा यहाँ कोई नहीं। इसलिए इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है भैया। यदि है तो केवल एक नारायण का नाम, जो मरते दम तक तुम्हारे साथ जाएगा। दुनिया का कोई भी सामान तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अच्छा देखो, ठाकुर जी के नाम का चमत्कार देखो। सभी लोग बोलो मेरे साथ प्यार से, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। ये पर्दा खोल दो अमोल। नारायण नारायण नारायण, ताली बजा करके बोले सब, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण भगवान की।
ब्राह्मणी, आज हमारी ब्राह्मणी न जाने कहाँ चली। स्वामी प्रणाम। आ गई। अच्छा ये बताओ, कोई आता जाता कोई भिक्षा दे गया हो तो आज 3 दिन से अन्न भगवान के दर्शन नहीं हुए, कुछ हमें भी मिल जाए तो खा के पानी पी लें, कोई कुछ दे गया? स्वामी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है कि हमारे घर में अन्न की तो चले कहा, अन्न की भूसी तक नहीं है। फिर बताओ मैं आपको का खवाऊं और बच्चे को का खवाऊं? हमारी बच्चा 3 दिन से भूख सो तड़प रहे हैं स्वामी। सही कह रहे हो। देखो भगवान कितने दयालु हैं। अभी तुम गर्मी की वजह से त्राहि त्राहि कर रही थी,